अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमें क्यों होना चाहिए, हमारे पास ऐसी कौन सी जस्टिफिकेशन है जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ता है इंस्टाग्राम के ऊपर। एक इतनी बड़ी ऑडियंस रेंज है कि जिससे हमें बहुत सारा मटीरियल मिल सकता है, बहुत सारी पोटेंशियल लीड्स मिल सकती हैं, तो हम उसको इग्नोर क्यों करें। लेकिन आज की वीडियो में हमने क्या देखना है गाइस, आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हमने इंस्टाग्राम पे तो आना है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर हमें कैसे आना है, अपने बिजनेस को हमें इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे शिफ्ट करना है। वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन सी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या सेटिंग्स होती है कि जिनको आप जल्दी जल्दी बस स्किप कर देते हैं या नेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं उसको आप स्किप कर जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, या जो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट्स हैं उसके अंदर आप सेटिंग्स में जाके चीज़ें कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो बिलीव मी, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी या बहुत सारा टाइम भी लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी इंस्टाग्राम कैंपेन्स में कहाँ पे है। तो ऑप्टिमाइजेशन की वही क्लास जो हमने फेसबुक में की थी, अगर आपको याद हो, ऊपर इसका कहीं आई बटन आ रहा होगा या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसी तरह की ऑप्टिमाइजेशन हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की करनी है। तो वो कैसे होगी हम उसको डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारे डिफरेंसेस को हम शेयर करेंगे कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, किस ऑप्शन का क्या मतलब है। इसी सारी एक्सरसाइज के दौरान हमें यह भी पता चल जाएगा कि प्राइवेट अकाउंट क्या होता है, जो कि आपका अकाउंट है। वो लोग यानी कि जो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, जो बिजनेस वाले फीचर्स को अवेल नहीं करना चाहते या वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल को पर्सनल ही रखना चाहते हैं, उसको प्राइवेट प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 किस्म की प्रोफाइल्स होंगी। प्राइवेट प्रोफाइल कौन सी होगी, जो कि आपकी प्रोफाइल है, जिसमें जब कोई बंदा आपको फॉलो करता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि समबडी वांट्स टू फॉलो यू। ठीक है, आप ओके करते हैं तो वो आपको फॉलो कर सकता है, आपकी पिक्चर्स, आपकी पोस्ट को वो उस वक्त देख सकता है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, कि बिजनेस प्रोफाइल्स कौन सी होती हैं। पर्सनल प्रोफाइल आपको पता चल गया कि जो आप पर्सनली यूज करते हो अपने लिए। बिजनेस प्रोफाइल्स क्या होती हैं, जो कि आप अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर जब शिफ्ट करते हो, उसका डैशबोर्ड तो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन कुछ आपको ऑडियंसेस में या आपको कुछ बेहतर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफाइल जस्ट बिजनेस के लिए बनाई गई है। उसके बाद आपको ये प्रोफाइल जो होगी बहुत ज़्यादा नजर आएगी बिजनेसेस के लिए। ठीक है, कोई भी आप लोकल बिजनेस उठा के देख लें या आप अपने किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को उठाकर देख लें और उसमें आप ये देखेंगे कि उसकी जब आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस डैशबोर्ड, उसके डैशबोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके ऊपर आपको डायरेक्ट फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहां पे जाएंगे और फॉलो के ऊपर प्रेस कर देंगे एंड देयर विल बी नो स्क्रीनिंग प्रोसेस और आप उस बंदे को डायरेक्टली फॉलो करने लग जाएंगे। इसी तरह एक तीसरी कैटेगरी आपको, एक तीसरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम देती है जो कि क्रिएटर प्रोफाइल होती है, जो कि मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, करंटली मैं पर्सनल पे था, फिर मैं बिजनेस पे आया, उसके बाद फिर मैं क्रिएटर पे आ गया। तो क्रिएटर प्रोफाइल जो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वो पर्सनल से भी डिफरेंट होती है और वो बिजनेस से भी डिफरेंट होती है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो क्रिएटर प्रोफाइल है उसके अंदर डिफरेंस ये है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है एनालिटिक्स को फर्दर एनालाइज करने के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस प्रोफाइल रन कर रहे हैं कुछ अरसे से, तो उनको क्रिएटर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जो कि थोड़े टाइम से यूज कर रहे हैं बिजनेस प्रोफाइल को, तो उनको क्रिएटर का डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये चीजें आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा या दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये टेस्टिंग फेज है इंस्टाग्राम की तरफ से। क्रिएटर को भी अब लॉन्च कर दिया गया है। मेरे पास जिस तरह क्रिएटर प्रोफाइल के एक डैशबोर्ड भी आ जाता है, मेरे पास उसकी ऑप्शन भी है, तो मेरे पास ये फ्रीडम रहता है कि मैं कभी बिजनेस पे स्विच कर जाता हूं और कभी मैं क्रिएटर के ऊपर स्विच कर जाता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसको कहीं से स्किप नहीं करना। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑल राइट गाइज, देखिए मैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर आया हूँ और ये मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर टैप करता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया और जिस प्रोफाइल या जिस अकाउंट में मैं हूँ इस टाइम लॉगिन किया है, दैट इज़ ऑफलोड लर्निंग। देखें ये आपको सबसे ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होगा, ऑफलोड लर्निंग। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, आई वुड नॉट शो यू कि आप कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं। यू गाइज आर ऑलरेडी लर्नड इनफ कि आप उसको खुद से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो आप मेरी कोई
डीपी नहीं लगी हुई, मेरी कोई पोस्ट नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे गाइस तो बड़े ध्यान के साथ आपने 4 स्टेप्स करने हैं, बिल्कुल ईजी। ये देखें सब लिखा हुआ 0 of 4 कंप्लीट, ठीक है। नंबर 1 आपने ऐड नेम, ठीक है, उसके बाद ऐड प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद आपने ऐड बायो, उसके बाद आपने किसी को फॉलो करना है या किसी को फॉलो करने की रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। चलें ऐड नेम करते हैं। अब ये देखें नॉर्मली आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यूज़र नेम जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा आ रहा है ऑफलोड लर्निंग, क्यों? क्योंकि जब मैंने अकाउंट को क्रिएट किया था तब मैंने ऑफलोड लर्निंग लिख दिया था। तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, बट आई गेस कि मैं अपने ब्रांड के नाम के साथ ही चलूँगा। तो आपकी भी जो शॉप का नाम है, आपकी जो ब्रांड का नाम है, आपने वही रखना है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए नेम के ऊपर अगर मैं टैप करता हूँ तो नेम की मुझे ऑप्शन दे रहा है नवाजिश तवाब, ठीक है। चले मैं इसको कहता हूँ कि नवाजिश तवाब भी नहीं करते जी, हम इसको यहाँ से सिंपल नवाजिश कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल चले मैं इसको ऑफ लोड कर देता हूँ, ठीक है, और डैश डाल के मैं इसको 2 मिनट्स ड्राइव कर देता हूँ। कुछ इस तरह करने की कोशिश करते हैं गाइस, 2 मिनट्स ड्राइव, ठीक है। अब ये देखें ये मेरा नेम हो गया, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि गाइस मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च किस नाम से होऊंगा, मैं ऑफलोड लर्निंग के नाम से सर्च हो रहा हूँगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा 2 मिनट्स ड्राइव को करेगा, ठीक है, तो मे भी उसमें मेरा डेटा भी आने लग जाए या मैं उस प्रोफाइल के अंदर भी आना शुरू हो जाऊँ। तो ये नेम और यूज़र नेम नॉर्मली साथ साथ चलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से दैट इज़ यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको आप उठा के लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो डायरेक्टली आपके आईडी के ऊपर आ जाते हैं या लैंड कर जाते हैं और वहाँ से वो आपका कंटेंट देख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको याद हो कि मैं आप लोगों को YouTube के ऊपर अक्सर टैग कर रहा होता हूँ, या जब कोई बंदा मुझसे बात करता है तो मेरी टीम आप लोगों को मैसेज करती है कि नवाजिश सर से अगर आपने बात करनी है तो ये उनकी लिंक है। तो वो क्या होता है instagram.com/नवाजिश तवाब। अब वो नवाजिश तवाब क्या है, वो नवाजिश तवाब वो यूज़र नेम है जो कि मैंने सेट कर दिया, ठीक है। जिस तरह अगर आपको अब इस अकाउंट के ऊपर आना है तो आप क्या करेंगे, instagram.com/offloadlearning, ये यूज़र नेम है जो कि डिस्प्ले होता है और इसको बड़ा अच्छा और बड़ा डिसेंट सा ही रखना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लंबी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स को आप, वो तो वैसे ही खैर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स को आपने कोशिश करने की अवॉइड करना है, हाइफन्स को अवॉइड करना है, डॉट को, या आप ये समझ लें कि अंडरस्कोर्स कुछ लोग लगा देते हैं स्टाइल के लिए, तो वो चीज़ बिजनेस को नॉर्मली तंग करती है, ठीक है। तो आपने प्लेन क्लीन और बड़ी नीट सी लुक में अपने सारे इंस्टा की डिटेल्स को रखना है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट की बात आ जाती है, तो चले मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन मैं www.facebook.com, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ /offloadlearning, ठीक है गाइस। ये मैंने एक अपनी वेबसाइट डाल दी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो वेबसाइट होगी आपने वो ही लिखनी है, ठीक है। बायो गाइस देखें, बायो के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन होता है और मैं आपको एक बड़ी टिप देने लगा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमागों के अंदर ये बात बिठा लीजिए कि आपने अपने बायो के अंदर अपनी इंडस्ट्री का, जिस बिज़नेस को आप कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई कीवर्ड लाजमी डालना है, ठीक है। बात समझ आ गई है। मेरे बायो में आपको सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज़ मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैं उस वर्ड के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहता हूँ। जो बंदा कपड़ों का काम कर रहा है या ऑनलाइन शॉपिंग का काम कर रहा है तो वो अपने इस बायो के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग या अपने ब्रांड का नाम या अपनी उस कैटेगरी को ज़रूर मेंशन करें। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अगर अपना इंस्टा बना रहा है तो उसको चाहिए कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर का हैशटैग ज़रूर यूज़ करे, वो लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करे, वो कीवर्ड ज़रूर यूज़ करे, ताकि वो इस इंडस्ट्री में रैंक होना शुरू हो जाए। ये इसकी एसईओ होती है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एसईओ कैसे करते हैं, कि आप सर्च प्रेस करें और आप कैसे एकदम से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से आते हैं, वो अपने बायो के थ्रू आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। चलें, ऑफलोड लर्निंग क्या है, ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। हेयर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने लग जाता हूँ, हेयर यू विल फाइंड लर्न, ठीक है। अब सोशल मीडिया में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के साथ हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मेरे स्पेलिंग्स बहुत ही गलत हो रहे हैं, मार्केटिंग, ठीक है। आप देख लीजिएगा जो भी आपको समझ आए, ठीक है। हेयर यू विल लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, और या इसको मैं कर देता हूँ एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से डिजिटल
मार्केटिंग कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको सिंपल भी रख सकता था गाइस, ठीक है, मैं इसको सिंपल भी रख सकता था कि मैं डिजिटल अलग लिखता, स्पेस देता, मार्केटिंग लिख देता, ठीक है। अब लेकिन मैंने ये सब क्यों लिखा है, ताकि अगर कोई हैशटैग में सोशल मीडिया को सर्च करेगा, सर्च में जाके सोशल मीडिया लिखेगा या डिजिटल मार्केटिंग लिखेगा, तो अगर मेरा कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, तो मेरी प्रोफाइल उस कीवर्ड के अंदर आने लग जाएगी। आई नो कि अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका हैशटैग ख़त्म हो गया, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, डॉट उसमें कंसिडर नहीं होता, ठीक है। मैंने लिखा हेयर यू विल लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इसके भी स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ, यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम इन सारी चीज़ों को वापस रीसेट मैं कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। लर्न नॉलेज थ्रू एफर्ट, ठीक है, ये एक मैं कर देता हूँ। और गेट hands on experience on paid, नहीं, इसको मैं कर देता हूँ Instagram ads, ठीक है। ये कुछ हम इस तरह की चीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस देखें, आपको, मुझे नहीं पता कि आपका क्या बिज़नेस है और आप उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो आपने हैशटैग के साथ अपना कीवर्ड ज़रूर लिखना है, ठीक है, कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलें एक लाइन में इसके अंदर और लिख देता हूँ, जस्ट लाइक फेसबुक एड्स, ठीक है। Offload learning will teach you Instagram marketing। अब गाइज आपने थोड़ी सी अकल से काम लेना है और इसको समझिए कि मेरे बायो में हैशटैग कितने आ रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, उसके बाद इंस्टाग्राम एड्स आ रहा है, फेसबुक एड्स आ रहा है, ऑफलोड लर्निंग आ रहा है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ रहा है। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैशटैग्स यूज़ कर लिए हैं। ये वही हैशटैग्स हैं जो कि आपने अपने बिज़नेस के मुताबिक अपने बायो में लिखने हैं। बात समझ आ रही है? मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वो हैशटैग्स हैं जो कि आपको अच्छी माइलेज देंगे और या आपकी रैंकिंग अच्छी करवा देंगे। फॉर एग्जांपल देखें, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर आप सब के होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके कोई ना कोई स्टोर है, वो कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अगर वो अपने इस बायो के अंदर उससे रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग का कीवर्ड ऐड कर देंगे या आप ये समझ लें कि ऑनलाइन सेलिंग को ऐड कर देंगे, तो जब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा ऑनलाइन शॉपिंग को तो उनकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी। दिस इज़ हाउ यू फाइंड योर प्रोफाइल ऑन द हायर साइड, ठीक है। आप कैसे इन चीज़ों से जो है वो डिटेल्स ऐड करने के बाद बेहतर माइलेज ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई है कि आपने कीवर्ड यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा आपने यूज़ करना है दैट इज़ इमोजीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ और मैं इमोजीज़ में चला जाता हूँ। लेट मी थिंक समथिंग, क्या इमोजी लगाएं, ये स्माइली है, चले मैं इसको एक एरो देने की कोशिश करता हूँ, या चले मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, कि ये एक इमोजी मैं यूज़ कर देता हूँ। देखिए इमोजी हम यूज़ क्यों करते हैं, आपको इसकी साइकी पता होनी चाहिए, ठीक है। इमोजी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे आपका कंटेंट जो है वो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, देखने में एकदम से आपको पता चल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, या इसके अंदर अट्रैक्शन डाल दें कि देखें इतनी बड़ी कोई चीज़ बंदा पढ़ेगा नहीं, लेकिन वो एक बल्ब अगर देख लेगा तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बल्ब इज़ आइडिया बेसिकली। तो वो आइडिया का सिंबल है कि आइडिया क्या है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड हम बात करें, ठीक है। तो कोई भी आप इमोजी रख सकते हैं, आप कोई स्माइली डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालिए, ठीक है, ज़रूर डालिए कुछ ना कुछ, वरना ऐसा होगा कि आपका एक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बन जाएगा, उससे अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। चले अब मैं अगर कहता हूँ कि यार हम कंटेंट राइटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हेयर you will see good content writing
here you will see good content writing सैम्पल्स। चले मैं इसको सैम्पल्स कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं कर दिया। अब कंटेंट राइटिंग के बाद जो है अगर मैं एक छोटी सी इमोजी डालना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ और मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बहुत सारी और भी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। इमोजीज़ नंबर 1 मैंने वो क्या बताया, आपने हैशटैग यूज़ करना है, उसके बाद आपने अपनी इमोजीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, मैक्सिमम। हाँ, इतना भी ना करें कि वहाँ पर आपको कोई आइडिया ही ना मिले, ठीक है। अब कोई ऐसा बंदा अपना बायो लिखना चाह रहा है जो कि कैटेगरीज बताना चाह रहा है, ठीक है, कि हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो वो क्या करेगा, या तो वो हर काम से रिलेटेड उसकी एक इमोजी डाल दे, जिस तरह कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने ये एक पेन पेपर डाल दिया, और अगर वो एसईओ की बात कर रहा है तो वो कोई एक ग्राफ डाल दे, ठीक है, जो टॉप की रैंकिंग आपको शो करे। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है तो वो कोई पेन टूल डाल देगा, तो जिससे आइडिया हो जाएगा कि ग्राफिक्स का काम हो रहा है। जो सबसे आसान चीज़ है ना गाइस, दैट इज़ ग्रीन टिक, ठीक है। एक ग्रीन टिक होता है, मैं देखता हूँ अगर मुझे अपने फ़ोन में कहीं पर मिल जाता है, कहाँ चला गया, यार एक ग्रीन टिक आ रहा होता है, मुझे याद नहीं है। आप लोग खैर उसको देखिएगा, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप उसको बड़ी आसानी के साथ लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो एक लिस्ट की एक शक्ल निकल के आ जाती है, ठीक है, कि हम फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 तो आप चेक बॉक्स डाल देते हैं, ठीक है गाइस। आई एम नॉट फाइंडिंग इट इन माय स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो चलें हम इसको वापस अपने बायो की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अगर तो आपके पास गूगल मैप है, ठीक है, अपनी लोकेशन है, तो यहाँ पे आप अपना गूगल मैप डाल दें, प्लीज़ डाल दें, ठीक है। उसका जो एक लिंक आप क्रिएट करेंगे, वो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, बट लेकिन चले मैं कहता हूँ कि ये मैं लोकेशन के लिए ये आइकन यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस करते करते आपने मैक्सिमम डिटेल अपने बायो में डालनी है, ठीक है। और बायो में डालने के बाद आपने उसको रिव्यू करना है कि उसकी वजह से आपको कितने बेनिफिट हो रहे हैं। नहीं भी हो रहा तो आप एटलीस्ट उसमें जाके डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज करें। डेली नहीं कर सकते तो वीकली कीजिए, वीकली नहीं कर सकते तो मंथली ज़रूर कीजिए कि आपका बायो चेंज होना चाहिए। उससे आपको आइडिया होगा कि कितने फॉलोअर्स आपको किस बायो पे मिले हैं, कितनी रीच आपको किस बायो से मिली है, तो उसको आप फिर इस तरीके से इंप्रूव करते चले जाएंगे। चलेंगे बायो के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया है, तो मैं यहाँ से इसको टिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि येस वी आर ओके विद इट, ओके फाइन। कुछ लिमिट का मसला आ रहा है, या मैं यहाँ से ये चीज़ें वापस डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक हो चुका है, ठीक है, ओके फाइन। देखें गाइस, अगर हम वापस अपने पास आने की एक बात करें कि हम कितना हमें कंटेंट लिखना चाहिए, तो वो ये देखें यहाँ पे आके हमारा ओके हो गया है, ठीक है, कि हम इतने ज़्यादा एड्स को इंस्टाग्राम एड्स के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो वो जो ऊपर एक टिक है वो वापस डल हो गया है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो एक्टिव है तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बायो सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है गाइज। ये तो हो गया आपका एक तरीके से पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये वो अकाउंट है जो कि आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट है। अब प्राइवेट को हमने शिफ्ट करना है अपने बिजनेस में, ठीक है। मैंने आपके साथ 3 अकाउंट शेयर करने हैं। प्राइवेट जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, इसको फिर हम शिफ्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, और एक क्रिएटर अकाउंट जो कि मुझे शो होता है। मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा डिटेल में, हम बाद में उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि जो हमने प्राइवेट से बिजनेस में करना है और बिजनेस के बाद क्रिएटर में डिफरेंस क्या होता है। ओके फाइन। देखिए अब कंप्लीट योर प्रोफाइल में हमने 2 स्टेप्स कर लिए आउट ऑफ 4, ठीक है, कि हमने क्या क्या कर लिया। हमने एक तो अपना नेम एडजस्ट कर लिया और बायो ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें रह गई हैं। ऐड प्रोफाइल फ़ोटो, चले मैं यहाँ से जाके कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल चले ये मुझे मिल गई है अपनी ऑफलोड लर्निंग का ही हमारा एक टैग है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है गाइज। अब ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको जल्दी जल्दी जो है वो रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे अपने इन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई है एंड यू गाइज कैन सी इट वेरी क्लियरली, ठीक है। अब देखें कि मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ, स्लाइड करता हूँ, तो ये देखें इसने कह दिया 3 of 4 इज़ कम्प्लीट, ठीक है। अब मैं इसके कह देता हूँ फाइंड पीपल, ठीक है। अब फाइंड के लिए अब मुझे ये क्या कह रहा है कि जी गेट स्टार्टेड, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, ठीक है, बंदा। फॉर एग्जांपल मैं एक चलें मैं
किसी भी बंदे को उठा लेता हूँ कि जिसको मैं फॉलो करना शुरू कर दूँ। चल ओके फाइन, देखें कपिल शर्मा, मैं कपिल शर्मा को मैंने फॉलो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं वापस अपनी प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ और मेरी फॉलोइंग के ऊपर 1 शो हो गया, ठीक है। अभी ये आपको बात समझ आ गई कि ये एक प्रोफाइल जो है ये एक पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई मेरा फॉलोअर नहीं, कोई मेरा पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब शेयर योर फर्स्ट फोटो और वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसको वापस उठाता हूँ अपने लोगों को, ठीक है, और मैं इसको जो है सेव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इसके बारे में कुछ भी लिख देता हूँ, ऑनलाइन लर्निंग, यस, ठीक है। और डैश के बाद मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इस्लामाबाद की लोकेशन डाल देता हूँ, लोकेशन डालना लाजमी होता है, इससे रीच आपको अच्छी मिल जाती है। मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। और ये देखें गाइस, ये मेरे पास एक आ चुका है, हमारी एक पहली पोस्ट लग गई है, ठीक है। कपिल शर्मा की मुझे डिटेल्स नज़र आने लग गई हैं, उसकी फीड मेरे पास आने लगी बिकॉज ही इज़ द ओनली वन आई हैव फॉलोड सो फार, ठीक है। अब चले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमने बिज़नेस कैसे करना है। गाइस ये देखिए जो बॉटम में आपको एक ये आइकन नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर होल्ड करता हूँ, ठीक है, और चलें इसको नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक दफ़ा टैप करता हूँ तो वहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल में चला गया हूँ। अब राइट मोस्ट पे जो 3 बार्स आ रही हैं, ठीक है, इसको अगर मैं टैप करता हूं तो मुझे एंड पे बॉटम में सेटिंग्स नज़र आती हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर मैं अकाउंट में आ जाता हूं तो यहां पे मैं नीचे जाके देखूंगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। अब ये स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट इसलिए दे रहा है कि मेरे पास इसको बिजनेस में शिफ्ट करने की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इसको यहां से वापस कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि आप इसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू एंड दैट्स इट। अब मैं जो है वो बड़ी आसानी के साथ इसमें चला गया हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ एजुकेशन, क्योंकि मैं आपके साथ एजुकेशन रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कैटेगरी लेवल को मैं ऑन करना चाहूँ कि ये मुझे एजुकेशन साथ लिखा हुआ नज़र आएगा लोगों को, तो मैं इसको डन कर देता हूँ एंड दैट्स इट। मैं अपने बिज़नेस के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई है क्रिएटर की, ठीक है। अब क्रिएटर में और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कि बिज़नेस के अंदर आपको पहले ऑप्शन नहीं मिलती थी कि आपको क्रिएटर के ऑप्शन पहले आपको बाहर मेन स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जब मेरे जैसे जो लोग हैं जो बिज़नेस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं उनको बाहर भी वो ऑप्शन मिल जाती है, आई विल शो यू। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ से क्रिएटर नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस के ऊपर ही जाऊँगा। तो आपका भी बिज़नेस है तो आपको भी उसमें इसी तरह चीज़ें रखनी है। अभी देखें ये कुछ डिटेल मेरे से पूछ रहा है कि आप ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है। अब मैं इसको डोंट यूज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूंगा एंड दैट्स इट, ठीक है। अब क्या होगा गाइस कि मैं बिज़नेस के ऊपर जब शिफ्ट कर जाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे इन चीज़ों में से अपने बिज़नेस को लीड करेंगे, ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि कीप गोइंग ऑफलोड लर्निंग, ठीक है। अब ये कंप्लीट योर प्रोफाइल, अब इसकी अलग तरीके से कंप्लीट होगी मेरी प्रोफाइल, ठीक है। अब ये देखें बिज़नेस नेम वही रहेगा, ठीक है, यूज़र नेम वही रहेगा, मेरा लिंक वही है, मेरा बायो वही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूं जस्ट। अब ये कह रहा है 1 of 5 स्टेप्स कंप्लीट। अब इन 5 को मैंने कंप्लीट करना है, ठीक है। लर्न फ्रॉम अदर्स, इनवाइट फ्रेंड्स, शेयर फोटोज वीडियोस, एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस बात करेंगे कि यहाँ से अब हमने आगे कैसे चलना है। और कहने का मतलब ये है कि देखें इनवाइट फ्रेंड करें, एक काम हो गया, ठीक है। लर्न फ्रॉम अदर्स करें, ये दूसरा काम हो गया। मैं इसके ऊपर आपसे बाद में बात करूँगा। शेयर फोटोज एंड वीडियोज़, जब हम कुछ 3 फोटोज़ और करेंगे और 1-2 वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। और 5 जो हमारे पास आखिरी एक स्टेप रह जाएगा, 4th वन, वो होगा एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स, ठीक है। कि वो टूल्स होते क्या हैं, यानी कि ऑडियंस वगैरह की सेटिंग होती है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइज अब मैं आपको ये दिखाने लगा हूं कि जो आपने प्रोफेशनल अकाउंट तो देख लिया, बिजनेस अकाउंट तो देख लिया, अब एक चीज़ रह गई है आपके पास शेयर करने के लिए, दैट इज़ क्रिएटर। तो अब मैं वापस अपने पर्सनल अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है गाइज। और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे नज़र आएगा जब आप क्रिएटर स्टूडियो एक बिजनेस अकाउंट काफ़ी टाइम से यूज़ करते रहते हैं, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन क्या देता है। ओके गाइस देखिए, ये अब मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आ गया हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल इंस्टाग्राम, ठीक है। और ये मेरा यूज़र नेम ऊपर चल रहा है नवाजिश तवाब, ठीक है। ये मेरा बायो है जो कि आप लोग देखते रहते हो।
उसके बाद क्या करना है आपने गाइस, देखिए मैं वापस अपनी सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद मुझे अकाउंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एंड पे देखें स्विच अकाउंट टाइप। अगर मैं अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बाहर ही दे देता है कि बिज़नेस से आप वापस पर्सनल पे चले जाओ या क्रिएटर पे चले जाओ, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल पे चला जाऊँगा तो मैं एक बिज़नेस वाले टूल से हट जाऊँगा, और अगर मैं क्रिएटर पे जाऊँगा तो मैं बिज़नेस वाले टूल से दोबारा हट जाऊँगा या मैं पर्सनल वाले टूल से हट जाऊँगा। इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? इनमें एनालिटिक्स में डिफरेंस आता है। बिजनेस और क्रिएटर डिफरेंट कहाँ पे है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जब मैं आपके साथ बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर डिटेल में बात करूँगा। समझना ये ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि आपकी अकाउंट कौन सी है, पर्सनल, मेरी अकाउंट कौन सी है, दैट इज़ बिजनेस, और मैं अब किसके ऊपर स्विच करने वाला हूँ, दैट इज़ क्रिएटर, ठीक है। तो मैं क्रिएटर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में स्विच करके आपको दिखाऊंगा कि उसका डिफरेंस कहाँ पे आता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ पहले बिजनेस की ऑप्शन को शेयर करूंगा ताकि आप दोनों चीज़ों को डिफरेंस समझ सकें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा कि कैसे वो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जिनको आप इग्नोर कर देते थे या बिजनेसेस इग्नोर कर देते हैं, तो आज के बाद आपने इग्नोर नहीं करना और आपने उन सारी सेटिंग्स को बड़े तहम्मुल के साथ देखना है, समझना है। देखें गाइस, जल्दबाजी आपको नहीं करनी, ठीक है। किसी भी काम को आप एक ड्यू टाइम दें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस टाइम रिक्वायर्ड है ना, तो आप उसको वो टाइम दें। अगर आप वक्त से पहले खाना बनाएंगे या कुकिंग करने लग जाएंगे और आप उसको एक प्रोसेस को बेक होने का प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे तो एंड प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तो जो भी चीज़ है आप उसको जल्द करने से ज़्यादा बेहतर ही है कि आप उसको ठीक तरीके से कर ले। तो गाइस, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या आपको आज की वीडियो समझ आई है या कुछ बेहतरी आई है, या आप लोगों की पर्सनल प्रोफाइल है या बिजनेस प्रोफाइल है या क्रिएटर प्रोफाइल है। ये मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे DM कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत भी जारी रहेगी। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।